दोस्तों नमस्कार। आजकल चर्चा का विषय यह है कि क्या केजरीवाल तिहाड़ जेल से सरकार चलाएंगे। अब सवाल इस बात का है कि क्या दिल्ली सरकार को जिस मुख्यमंत्री को चलाना है, क्या वो जेल में बैठ के सरकार चलाएगा? शायद मुश्किल होगा। मैं नहीं कह रहा हूं। केजरीवाल सरकार के द्वारा बनाई गई रूल बुक में इस बात का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। इसका मतलब जो कानून केजरीवाल ने एज ए चीफ मिनिस्टर दिल्ली की जेलों के लिए पास किए, आज वही कानून केजरीवाल के लिए समस्या बन गए। शायद केजरीवाल को पता नहीं होगा कि इन्हीं कानूनों के तहत उनको गिरफ्तार किया जाएगा और जेल में रखा जाएगा। अब वो कानून क्या है, क्यों वो समस्याएं हैं, आज जरा उसकी चर्चा करते हैं कि जो दिल्ली के प्रिजन रूल्स हैं जो 2018 में पास हुए, उसमें ऐसे क्या प्रावधान हैं जो दिल्ली में केजरीवाल सरकार को जेल से सरकार चलाने की इजाजत नहीं देते हैं। और अगर वो जिद करते हैं कि मैं चलाऊंगा, तो केजरीवाल अपने ही द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, और इस पे कोर्ट और एलजी दोनों संज्ञान ले सकते हैं और उनको रोका जा सकता है या एक्सट्रीम पोजीशन में उनको सस्पेंड किया जा सकता है या असेंबली को सस्पेंड किया जा सकता है। और जब तक दिल्ली की आम आदमी पार्टी कोई केजरीवाल का अल्टरनेट नहीं ढूंढ लेती, तब तक पूरी विधानसभा को सस्पेंड किया जा सकता है। और उस दौरान भारत के संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति महोदय एलजी को जिम्मेवारी सौंप सकते हैं। अब सवाल इस बात का है कि बार बार आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं मोदी काम नहीं करने दे रहा। अब इस पूरी घटनाक्रम में मोदी का क्या रोल है, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। सबसे पहली बात यह है कि दिल्ली प्रिजन रूल्स 2018 जो बना है, वो बना है केजरीवाल सरकार के तहत। इसमें मोदी सरकार का या केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं। अब ये कहना कि मोदी सरकार हमें अंदर मिलने नहीं दे रही, मीटिंग नहीं करने दे रही, सरकार नहीं चलाने दे रही, इस पूरे घटनाक्रम में मोदी का कोई रोल नहीं। जो जेल सुपरिटेंडेंट है उसको रूल बुक या जेल की जो रूल बुक है उसको फॉलो करना होगा, नहीं तो उस सुपरिटेंडेंट के ऊपर आफत आ जाएगी कि आपने कानूनों का उल्लंघन किया। कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं इस जेल मैनुअल में जिसके बारे में हम चर्चा करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अतिशी ने बार बार बोला कि केजरीवाल ने 4 किलो वजन घटा दिया। दोस्तों, रूल बुक के हिसाब से अगर कोई भी प्रिजनर जिसका जरा भी वेट कम होता है उसको सीरियसली लिया जाता है, उसको तुरंत रिपोर्ट करना होता है। क्या जेल अधिकारियों ने दिल्ली सरकार के जो जेल रूल है उसके हिसाब से जो क्लॉज 581 है और 582 है, इसमें साफ लिखा है ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स लूजिंग वेट। अगर केजरीवाल किसी भी तरह का वजन लूज कर रहे हैं, उनका तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू होगा और उनका ध्यान रखा जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो रूल बुक का उल्लंघन है और जेल सुपरिटेंडेंट को भी सजा मिल सकती है। तो अतिशी जी क्या ये कहना चाह रही हैं कि जेल सुपरिटेंडेंट अपना काम नहीं कर रहे हैं और वो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि केजरीवाल का वजन कम हो रहा है? ये बात बाहर कैसे आई, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि अतिशी को तो पता है कि केजरीवाल का 4 किलो वजन कम हो गया, लेकिन जेल सुपरिटेंडेंट को पता नहीं लगा क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया। तो ये मुद्दा अपने आप में बहुत गंभीर है। तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री के जो मंत्री हैं वो जानबूझ के अफवाह उड़ा रहे हैं, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, प्लांटेड न्यूज का खेल खेल रहे हैं? क्या इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये आपको सोचना है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे घटनाक्रम में, जो रूल बुक बोलती है रीजनेबल फैसिलिटीज टू बी अलाउड फॉर इंटरव्यूज एंड लेटर्स। इंटरव्यूज मतलब मीटिंग्स,
यहां पे जो रूल 585 है, 585, वो साफ बोलता है कि आपको इस तरह की सुविधाएं देनी चाहिए, लेकिन उसके साथ जो कंडीशंस हैं वो बहुत क्लियरली की गई है कि ओनली एडमिशन ऑन एडमिशन एवरी प्रिजनर शुड सबमिट अ लिस्ट ऑफ पर्संस हु आर लाइकली टू इंटरव्यू हिम एंड इंटरव्यू शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू सच फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। यहां किसी अधिकारी से मिलने की इजाजत नहीं, इस बात को आप ध्यानिए। फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स, क्या अतिशी फ्रेंड की कैटेगरी में आएंगी या मंत्री की कैटेगरी में आएंगी? जो अधिकारी केजरीवाल बुलाना चाहते हैं रिव्यू के लिए, हफ्ते में 2 बार मीटिंग की जो वो बात कर रहे हैं, क्या वहां के अधिकारी उनके फ्रेंड हैं, रिलेटिव हैं या उनके फैमिली मेंबर्स हैं? किस हैसियत से केजरीवाल बुला के इन मंत्रियों से और अपने अधिकारियों से बात करेंगे, ये केजरीवाल को स्पेल आउट करना जरूरी होगा। The conversation at the interview shall be limited to private and domestic matter, and there should be no reference to prison administration and discipline and to the other prisoners or politics. केजरीवाल साहब ना वहां राजनीति की बात कर पाएंगे, ना किसी तरह का प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर पाएंगे। उनको अगर कुछ बात करनी है तो सिर्फ डोमेस्टिक मैटर पे आप बात कर सकते हैं। अगर कोई आपका और कोई प्राइवेट कन्वर्सेशन आप वो कर सकते हैं, आप पॉलिटिकल बातें जेल में आए हुए मेहमानों से नहीं करेंगे, ये जेल रूल कहता है। क्या केजरीवाल अपने मंत्रियों को बुला बुला के क्या वहां पॉलिटिक्स डिस्कस करना चाहते हैं? जेल बुक जो केजरीवाल ने बनाई है वो उसकी इजाजत नहीं देता है। द नंबर ऑफ पर्संस हु मे इंटरव्यू ए प्रिजनर एट वन टाइम शैल ऑर्डिनरी बी लिमिटेड टू 3। एक बार में आप 3 व्यक्तियों से ज्यादा नहीं मिल सकते हैं। द सुपरिटेंडेंट में रिस्ट्रिक्ट एनी विजिटर टू कंडक्ट इंटरव्यू विद एनी प्रिजनर विद जस्टिफाइड रीजंस। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आता है और वो ज्यादातर पॉलिटिकल बातें करता है, तो जेल सुपरिटेंडेंट को अधिकार है कि ऐसे व्यक्ति की मुलाकात को बंद किया जाए और लिखा जाए कागज पे कि ये व्यक्ति रूल बुक का उल्लंघन कर रहा है। ये वो चर्चाएं हो रही हैं जो रूल बुक परमिट नहीं करती है। ये भी पावर जो है वो सुपरिटेंडेंट को केजरीवाल ने दिया हुआ है। प्रिजनर्स अलाउड टू साइन पावर ऑफ अटॉर्नी। अब इस बात को समझिए कि क्या आप सरकारी फाइलें साइन कर पाएंगे? Every convicted prisoner may be at the discretion of the superintendent be permitted to sign and attest a power of attorney or other statements, conveyances concerning his properties। आप सिर्फ अपनी संपत्ति से संबंधित या अपने वकीलों के द्वारा जो कागज दिए जाते हैं जो आपसे संबंधित हैं, सिर्फ आप उनको ही साइन करेंगे। आप सरकारी फाइल पे साइन नहीं कर सकते, ये रूल बुक बोलती है। आप किसी और पेपर पे साइन नहीं कर सकते क्योंकि वो आपकी निजी संपत्ति नहीं है। तो केजरीवाल साहब कैसे सरकार चलाएंगे? अगर आप चीफ मिनिस्टर हो के दिल्ली की जेल में बैठ के ना तो आप ऑफिशियल बात कर सकते हो, ना आप पॉलिटिकल बात कर सकते हो, ना आप कोई साइन कर सकते हो, तो सरकार कैसे चलेगी? इस बात को हमें समझना होगा। और ये रूल 591 कहता है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। No prisoner shall be allowed to have an interview या meeting without the permission of superintendent of the prison। अब जेल जो अधीक्षक है उसकी परमिशन के बगैर कोई भी नहीं मिल सकता। मतलब अगर आपका नाम लिस्ट में भी है तो भी आपको परमिशन लेनी। अब ऐसा नहीं कि आप घुस जाएंगे और आपको परमिशन दे दी जाएगी। अब जिन लोगों का नाम केजरीवाल ने दिया है उसमें अतिशी का नाम तो नहीं है, बाकी मंत्रियों का नाम भी नहीं है, बाकी अधिकारियों का नाम भी नहीं है, तो वो कैसे जेल जाएंगे? क्या अधिकारी अपना नाम भेजेंगे कि हमें केजरीवाल से मिलना है? मुझे तो नहीं लगता। कोई भी सरकारी अधिकारी इस काम को नहीं करेगा। इसका मतलब घूम फिर के सिर्फ मंत्रियों को मिलने की इजाजत है, लेकिन मंत्रियों को भी एडवांस में नोटिस देना होगा, परमिशन लेनी होगी, उनकी तलाशी होगी अंदर जाते समय और बाहर निकलते समय। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बात आप नहीं कर सकते, कोई पॉलिटिकल बात आप नहीं कर सकते। आप उनका पर्सनल वेलफेयर और पर्सनल निजी बातें ही कर सकते हो।
तो ये मंत्री वहां जाके क्या करेंगे? क्या ये उनका हालचाल पूछने जा रहे हैं? तो उसके लिए तो आप मेडिकल बुलेटिन की भी डिमांड कर सकते हो कि शाम को रोज 2 लाइन का बुलेटिन आ जाए कि एवरीथिंग इज फाइन, या उनके जो परिवार के लोग जा रहे हैं वो आके बताएं कि सब कुछ ठीक ठाक है। Application for interviews with the prisoners may be either oral or in writing or through electronic media. If the prisoner is not entitled to an interview, the applicant shall be informed at once. अगर आपसे मिलने के लिए इजाजत नहीं मिली है तो आपको बता दिया जाएगा कि आप नहीं कर सकते। Time for interviews. The superintendent shall fix the days and hours at which all the interviews shall be allowed. अब ये सुपरिटेंडेंट डिसाइड करेंगे कि आपकी मुलाकात कब होगी। नो इंटरव्यू शैल बी अलाउड एट एनी टाइम एक्सेप्ट विद द स्पेशल परमिशन ऑफ द सुपरिटेंडेंट। आप ऐसा नहीं है कि घुस गए और मिलना है, आपको एडवांस प्लानिंग करनी होगी, सुपरिटेंडेंट से परमिशन लेनी होगी, वो सुरक्षा को और बाकी इंतजामों को देखते हुए बताएंगे कि आप कब और किस समय मिल सकते हैं। A notice indicating the interview hours shall be posted outside the prison. और अगर आपको किसी भी तरह का नोटिस होगा वो प्रिजन के बाहर लगा दिया जाएगा। अब प्लेस ऑफ इंटरव्यू क्या होगा, यानी कि प्लेस ऑफ मीटिंग क्या होगी? एवरी इंटरव्यू शैल टेक प्लेस इन ए स्पेशल पार्ट ऑफ ए प्रिजन अपॉइंटेड फॉर दिस पर्पस। आपकी मीटिंग उसी स्थान पे होगी जहां पे आप अपना निर्धारित स्थान जो सुपरिटेंडेंट बताएंगे। इफ पॉसिबल सच ए प्लेस शुड बी at or near the main gate to ensure safety and security of the prisoners. ज्यादा अंदर आप नहीं जा सकते, मेन गेट के पास ही कोई ना कोई इंतजाम किया जाएगा। The interview room will have fiberglass partition with telecom facility or intercom facility or equipped with any other latest technology so that prisoner can have a peaceful interview. जो इंटरव्यू होगा दोनों व्यक्तियों के बीच में ट्रांसपेरेंट फाइबरग्लास होगा। भगवंत मान ने आके क्या बोला कि साहब हमें दोनों एक दूसरे को बैठा दिया गया, हमने टेलीफोन से बात करी। रूल बुक यही बोलती है, आपके लिए कोई स्पेशल परमिशन नहीं है कि आप चीफ मिनिस्टर हैं तो आपके लिए रूल बुक को तोड़ा जाए या उन रूलों को इग्नोर किया जाए। तो भगवंत मान साहब जो आप शिकायत कर रहे हैं वो कानून केजरीवाल ने ही बनाए हैं, केजरीवाल सरकार के ही कानून हैं। 2018 में दिल्ली में किसकी सरकार थी? ये कानून तब बने थे। तो आप इस बात के लिए गिला शिकवा मत करिए कि आपको एज ए कैदी आमने सामने बैठाया गया, टेलीफोन से बात कराई गई। रूल बुक यही बोलती है, इसलिए आपकी जो शिकायत है उसका कोई आधार नहीं है। The interview room shall be divided into cubicles and should have soundproofing material covering its wall and ceiling. Soundproof होना चाहिए। However, the superintendent of prisoners may also allow well-behaved prisoners to have face-to-face interview after giving due consideration to security and other aspects. Face-to-face meeting जेल सुपरिटेंडेंट परमिट करेगा, लेकिन पहले वो आपकी सिक्योरिटी देखेगा। कहीं केजरीवाल को या जो गेस्ट हैं उनसे आपस में किसी को कोई थ्रेट तो नहीं है, ये सब बातें समझी जाएंगी। अगर किसी तरह का कोई डेविएशन है और परमिशन की जरूरत है तो सुपरिटेंडेंट को लिखित में देना होगा कि क्यों वो रूल बुक से डेविएट कर रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि सुपरिटेंडेंट पर्सनल रिस्क क्यों लेगा, क्यों वो लिखेगा कागज में कि भाई ये सब चीजें मैं अपनी जिम्मेवारी पे करवा रहा हूं। दूसरी बात, प्रिजनर में बी अलाउड इंटरव्यू ट्वाइस ए वीक। अब आप इस बात को समझिए कि केजरीवाल ने बोला कि मैं हर हफ्ते 2 मंत्रियों से मिलूंगा। क्यों मिलेंगे? क्योंकि रूल बुक में लिखा हुआ है कि आप सिर्फ 2 ही मुलाकात कर सकते हैं। इस बात को समझना होगा। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ पैसेज ऑफ प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स ड्यूरिंग इंटरव्यू। आप किसी भी रूप में कोई भी चीज एक दूसरे को आदान प्रदान नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर आप कोई फाइल लेके भी गए हैं तो आप केजरीवाल को फाइल नहीं दे सकते, ये रूल बुक अलाउ नहीं करता, या केजरीवाल साइन करके ऑफिशियल पेपर पे आपको नहीं दे सकते क्योंकि ये रूल बुक परमिट नहीं करता है। तो ना आप केजरीवाल को फाइल दिखा सकते हैं, ना कोई कागज साइन कर सकते हैं, आपको किसी भी चीज की परमिशन नहीं है एज पर रूल बुक जो केजरीवाल सरकार ने खुद बनाई है।
तो आप इसमें मोदी को दोष ना दें। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मीटिंग होगी वो प्रिजनर ऑफिसर के देख रेख में होगी, ताकि किसी भी चीज का कोई भी आदान प्रदान ना हो, क्योंकि हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसी बातें हों जो कानून के खिलाफ हो। तो इसीलिए वहां पे एक ऑफिसर रहेगा, उसकी प्रेजेंस में आप मीटिंग करेंगे और ये देखेगा वो कि किसी भी तरह का कोई आदान प्रदान ना हो। और सब करने के साथ साथ इस बात को भी समझना होगा कि जो इंटरव्यू आवर्स हैं और जो भी चीजें कही गई हैं रजिस्ट्रेशन के समय, उन्हीं लोगों को परमिट किया जाए। जो रिलेटिव्स आएंगे और जो फ्रेंड्स आएंगे, रूल ये भी बोलता है कि हु डिजायर टू मीट ए प्रिजनर, यहाँ पे केजरीवाल, शेल प्रोड्यूस ए ड्यूली ऑथेंटिकेटेड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो राशन कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वगैरह वगैरह, उनको भी अपनी वो प्रूफ दिखाना होगा उनके रिलेटिव्स का। अगर मान लीजिए अधिकारी को लगता है कि कुछ ये गलत बातें हो रही हैं, राजनीतिक बातें हो रही हैं, प्रशासन से संबंधित बातें हो रही हैं जो रूल के खिलाफ है, तो जो रूल 612 है वो ये बोलता है टर्मिनेशन ऑफ इंटरव्यू। An interview may be terminated at any moment if the prison officer present considers there is a sufficient cause for terminating it। अगर उसको लगता है कि ये दायरे से बाहर चर्चा जा रही है तो उसको मीटिंग को खत्म करवा सकता है। In every such case, the reason for terminating the interview shall be reported at once to the senior most prison officer present in the prison। तुरंत उसको रोका जाएगा और वहां जो भी सीनियर मोस्ट ऑफिसर होगा उसको कहा जाएगा कि साहब ये लोग रूल के खिलाफ जा रहे हैं, इसलिए मैं इनकी मीटिंग को रोक रहा हूं। और ये अलाउड है एज पर रूल 612। ड्यूरेशन ऑफ मीटिंग विल नॉट एक्सीड हाफ एन आवर। अब आधे घंटे में आप पूरे सरकार का क्या रिव्यू करेंगे? इसका मतलब आप हालचाल पूछेंगे, खाना पूरी होगी, क्योंकि सरकारी ना कागज आप ले सकते हैं ना दे सकते हैं, ना सरकारी मुद्दों पे आप चर्चा कर सकते हैं, ना पॉलिटिकल मुद्दे पे चर्चा कर सकते हैं। तो केजरीवाल कैसे करेंगे ये अब देखने वाली बात होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी आएगा उसकी तलाशी ली जाएगी। एवरी प्रिजनर एंड विजिटर शैल बी केयरफुली सर्च्ड बिफोर एंड आफ्टर द इंटरव्यू। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी अधिकारी या मंत्री फाइलें या कागज लेके आता है और सर्च के दौरान लगता है कि ये चीजें उचित नहीं है, तो उनको बाहर रखवा दिया जाएगा कि आप ले जा नहीं सकते मीटिंग के एरिया में। उस स्थिति में तो जो मंत्रियों को बुलाएंगे वो एज ए फ्रेंड या रिलेटिव बुलाएंगे और ओरल चर्चा होगी, और वो भी पर्सनल वेलफेयर की। आप सरकारी काम नहीं कर सकते। और मान लीजिए कि अतिशी बोलती हैं या कोई भी इनके मंत्री बोलते हैं कि हम सर्च नहीं कराएंगे, तो उनको मिलने से मना भी किया जा सकता है। और ये पावर है रूल 616 से लेकर 618 में। और अगर मान लीजिए केजरीवाल कोई चिट्ठी देते हैं, जैसा पिछले दिनों आया कि केजरीवाल ने जेल से चिट्ठी लिखी, अब तो डिपार्टमेंट ज्यादा सतर्क होगा। अगर मान लीजिए कि उसमें कोई ऐसी बात लिखी है, कोई चिट्ठी भी दी गई है, हैंड रिटन चिट्ठी भी अगर केजरीवाल ने दी है, तो उस चिट्ठी को पढ़ा जाएगा। और पढ़ने के बाद अगर उनको लगता है कोई ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, तो चिट्ठी हैंडओवर की जाएगी विजिटर को, नहीं तो उस चिट्ठी को जब्त कर लिया जाएगा और इन्फॉर्म किया जाएगा कि हम ये क्यों नहीं आगे देना चाह रहे हैं। और सीधी सी बात है, अगर कोई भी चिट्ठी इस तरह की डिलीवर होती है जिसमें ऑब्जेक्शनेबल चीजें हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ जो जेल है उसको उसके बारे में नोटिंग बनानी होगी। जहां तक बात है कि प्रिविलेजेस की, दिल्ली का कानून किसी भी तरह से प्रिविलेज की परमिशन नहीं देता है, क्योंकि वहां पे रिलीजन, कास्ट, फाइनेंशियल स्टेटस, पॉलिटिकल एफिलिएशन, इसके बारे में साफ लिखा गया है कि आप सीएम हैं तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, क्योंकि रूल बुक साफ बोलती है। आप आम आदमी से संबंधित है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको वही मिलेगा जो रूल बुक बोलती है, जो बाकी कैदियों को मिलता है। इस बात को आपको समझना होगा। हाँ, अगर केजरीवाल लिखते हैं कि ये कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन है और लगता है सुपरिटेंडेंट को कि नहीं इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो उनको वो चिट्ठी खोलने का अधिकार है और लिखना होगा कि उन्होंने वो चिट्ठी क्यों खोली। क्योंकि जिस तरह से पिछली बार भी चिट्ठियां केजरीवाल के नाम पे बाहर आई हैं,
उनमें ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट था एज पर दिल्ली जेल रूल बुक। अब जो अथॉरिटीज हैं वो एक्स्ट्रा सतर्क होंगी, तो उस चिट्ठियों को पढ़ेंगी। अगर उनको ऑब्जेक्शनेबल लगता है तो चिट्ठियों को रोक लिया जाएगा और एंट्री की जाएगी कि क्यों ये चिट्ठी आगे नहीं दी जा रही है। हाँ, केजरीवाल को इस बात की परमिशन है कि वो अपने जो विधानसभा के स्पीकर हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनके साथ आप कोई कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो तुरंत उनको पहुंचा दिया जाएगा। तो दोस्तों, कुल मिला के ये पूरा घटनाक्रम है। और साथ ही साथ नो प्रिजनर शैल बी अलाउड टू रिसीव ईटेबल्स एंड टॉयलेटरीज आइटम फ्रॉम देयर विजिटर्स। और अगर स्पेशल कंसेशन है तो वो कोर्ट देगा कि आप घर का खाना खा सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिला के सवाल ये है कि जब इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं तो क्या दिल्ली की सरकार जेल से चल सकेगी? और ये रूल किसने बनाए हैं? रूल बनाए हैं केजरीवाल सरकार ने। आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, दिल्ली प्रिजन रूल्स 2018। उम्मीद है इस बात से क्लैरिटी आ गई होगी कि क्या दिल्ली की सरकार जेल से चलेगी? मुझे नहीं लगता। क्या कोर्ट इसकी इजाजत देगा? मुझे नहीं लगता। क्या सुपरिटेंडेंट को यह पावर है कि वो रिलैक्सेशन दे दे? मुझे नहीं लगता। क्या एलजी साहब इस बात की परमिशन देंगे? वो तो पहले ही कह चुके हैं कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। तो अब एकमात्र रास्ता बचता है आम आदमी पार्टी के पास कि वो केजरीवाल का अल्टरनेट ढूंढे, क्योंकि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री नहीं चुना है, एमएलएज ने मुख्यमंत्री चुना है। दिल्ली की जनता ने तो एमएलएज चुने। अब अगर विधानसभा को बचाना है, सस्पेंड होने से बचना है, तो दिल्ली के एमएलएज को बैठ के जब तक केजरीवाल बाइज्जत बरी नहीं हो जाते, जेल से बाहर नहीं आ जाते, कोर्ट उनको परमिशन नहीं दे देता कि अब वो फ्री हैं, कोई क्राइम नहीं है, तब केजरीवाल साहब दोबारा सत्ता पे आ सकते हैं अगर एमएलए चाहें तो। फिलहाल एमएलएज को केजरीवाल का अल्टरनेट ढूंढना ही होगा। नाउ बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ एमएलएज ऑफ आम आदमी पार्टी। उम्मीद है दोस्तों सिचुएशन आपको क्लियर हुई होगी। इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।